नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है संसद का गठन। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इस टॉपिक से भी हमारे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह टॉपिक आपको ध्यान से समझना है और समझने के साथ साथ बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला आती है, फिर आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला से उसके उत्तर देने हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद का गठन 3 अंगों में होता है। ये 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा होते हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद के सत्र बुलाने, स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन संसद को बुलाने, लोकसभा को भंग करने और स्थगित करने की सिफारिश प्रधानमंत्री करते हैं। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर यह कार्य होता है। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर के बाद ही वे कानून बनते हैं। राष्ट्रपति सभी विधेयकों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। वे हस्ताक्षर करने के लिए फाइल को लंबित तो रख सकते हैं, लेकिन हस्ताक्षर करने अनिवार्य होते हैं। राष्ट्रपति किसी विधेयक को हस्ताक्षर करने के बजाय उसको सुझाव देके वापस कर सकते हैं, लेकिन सुझाव मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है, यह भी हमें ध्यान रखना है। यदि संसद उसी विधेयक को पुनः वापस कर देती है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होते हैं, और यदि राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो उनको महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। इसलिए आज तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया भारत में नहीं आई है, क्योंकि संविधान में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसलिए राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही होते हैं। राष्ट्रपति को दोनों सदनों की संबोधित करने का अधिकार है। जब राष्ट्रपति दोनों को सदनों को संबोधित करते हैं तो राष्ट्रपति का यह संबोधन अभिभाषण कहलाता है, और भाषण और अभिभाषण में यही अंतर होता है। आगे चलते हैं। लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, निम्न सदन कहलाती है। यह सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनको हम सीधे वोट देते हैं। अधिकतम सदस्य 550 हो सकते हैं, 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, लेकिन वर्तमान में 543 सदस्यों का प्रावधान है। 2 एंग्लो इंडियन होते थे, इनको 2020 से समाप्त कर दिया गया है। तो अब केवल 543 पर ही चुनाव होते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष या आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 360 के तहत यह बढ़ाया जा सकता है। खास परिस्थिति में 352 के तहत यह बढ़ाया जा सकता है, जो अधिकतम 6 महीने ही बढ़ाया जा सकता है। आगे चलते हैं। धन विधेयक बिल केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। धन विधेयक बिल के लिए भी नियम यह है, कौन सा विधेयक धन विधेयक, इसकी निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करने के बाद उसको राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेजते हैं। उसके बाद उस पर चर्चा होती है। इस प्रकार यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है। आगे चलते हैं। राज्यसभा, राज्यसभा उच्च सदन कहलाती है। सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जीतते हैं, इनको हम सीधे वोट नहीं देते हैं। अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है। 238 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। वर्तमान सदस्य संख्या 245। यह स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होता है, जबकि लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह भी हमें ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। संसद का महत्व कानून निर्माण, सरकार पर नियंत्रण, बजट पारित करना और संविधान में संशोधन करना, यह संसद का महत्व होता है। पहला प्रश्न हमारा सामने, भारतीय संसद का गठन किन अंगों से होता है? तो ऑप्शन बी के अनुसार राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। आगे चलते हैं। ये तीनों संसद के अंग होते हैं। अगला प्रश्न,
लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या 550 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। आगे चलते हैं। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा को राज्यों की परिषद के नाम से जाना जाता है और लोकसभा को जनता की सभा के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सदन स्थायी है? तो हमारा राज्यसभा स्थायी सदन होता है, लोकसभा स्थायी सदन नहीं होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, जो कला, विज्ञान, साहित्य, चिकित्सा आदि से ये होते हैं। तो ये 12 सदस्य होते हैं। आगे चलते हैं। खास बात यह होती है जब राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है तो यह 12 सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया की वोटिंग में भाग नहीं लेते हैं, बाकी सदस्य वोटिंग में भाग लेते हैं। तो यह भी हमें ध्यान रखना है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आगे चलते हैं। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन सी। राज्यसभा में एक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह 6 वर्ष का होता है। संसद के सत्र बुलाने का अधिकार किसको होता है? तो यह राष्ट्रपति को होता है। भारतीय संसद से संबंधित अनुच्छेद 79 किस विषय से जुड़ा है? तो यह संसद के गठन, ऑप्शन बी से जुड़ा है। संसद के दोनों सदनों की संरचना यह हमको देखनी है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। लोकसभा की संरचना प्राकृतिक निम्न सदन, अनुच्छेद 81, सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा अधिकतम ये हमने सब पढ़ लिए हैं। तो इसके बारे में आगे चलते हैं। अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। आगे इस पर और भी चर्चा करेंगे। राज्यसभा का गठन भी उच्च सदन होता है, अनुच्छेद 80 के तहत होता है। सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा ये आते हैं। अधिकतम सदस्य 250, 238 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 नाम राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। तो चलते हैं आगे। पहला प्रश्न हमारे सामने है, लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो लोकसभा को जनता की सभा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें जनता सीधे भाग नहीं लेती है। राज्यों की विधानसभाओं और सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा इसमें भाग लिया जाता है। आगे चलते हैं। लोकसभा के सदस्यों का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष का होता है। निम्न में कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता है? राज्यसभा साथियों कभी भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। आगे चलते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ही होता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये 12 होती है। 12 सदस्य कला, विज्ञान, साहित्य, चिकित्सा, अर्थशास्त्र से होते हैं। आगे चलते हैं। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आगे, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल साथियों 6 वर्ष का होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न से के लिए पहले हम पढ़ते हैं। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन अनुच्छेद 81 में होता है। पद्धति प्रत्यक्ष चुनाव होती है। मतदान प्रणाली वयस्क मताधिकार 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग इसमें वोटिंग करते हैं। एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होता है। एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही सदस्य जीतता है। वोट कौन देता है? भारत का नागरिक, 18 या उससे अधिक आयु के छात्र, मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। आगे चलते हैं इसी के बारे में। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना अनिवार्य है। 25 वर्ष का कोई भी उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। आगे चलते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष।
आगे चलते हैं। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन अनुच्छेद 80 के तहत होता है। पद्धति अप्रत्यक्ष होती है, हम इसमें सीधे वोटिंग नहीं करते हैं। राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मतदान प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, एक संक्रमणीय मौत है, गुप्त मतदान है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य, कुल 12 सदस्य, कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा, ये सब हमने पढ़ लिए हैं। उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, यह भी हमें ध्यान रखता है। यह राज्यसभा के लिए है। तो पहला प्रश्न, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? तो यह लोकसभा का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। अगला प्रश्न, लोकसभा चुनाव में कौन सी मतदान प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसमें प्रथम पिछला पद प्रणाली PFPTP होती है। कहने का मतलब यह है, लोकसभा में जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा मत मिलते हैं उसको प्रथम घोषित किया जाता है और वही विजयी घोषित होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्यसभा चुनाव में कौन सी मतदान प्रणाली प्रयुक्त होती है? तो राज्यसभा में हमारी ऑप्शन बी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु हमारी 30 वर्ष होनी अनिवार्य होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, राज्यसभा के कुल कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं? तो कुल 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न, लोकसभा चुनाव में मतदान का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो 18 वर्ष से सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में भाग लेने का पूरा अधिकार होता है। लेकिन अब SIR प्रक्रिया चल रही है, तो 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्ति, सभी नागरिक अपनी वोटिंग प्रक्रिया को पूर्ण करा लें, तभी आप वोट दे पाएंगे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो यह अनुच्छेद 80 के तहत होता है। संसद के पीठासीन अधिकारी लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होता है। निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा। कार्य सदन की कार्रवाई करना, सदन को संचालित करना, अनुशासन बनाए रखना, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लेना और निष्पक्ष पद सामान्यतः मतदान नहीं करते हैं। देखिए, सदन की कार्रवाई करते हैं, ये सदन की कार्रवाई करने का इनको पूरा अधिकार है। सदन को आहूत करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा आहूत होता है, तो उसके बाद कार्रवाई इनके माध्यम से की जाती है। पक्ष और विपक्ष दोनों अध्यक्ष महोदय को संबोधित करके अपने प्रश्न और उत्तर देते हैं। इसके साथ जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय इन्हीं का होता है। इसके साथ साथ अगर लोकसभा में कहीं वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, पक्ष और विपक्ष द्वारा बराबर बराबर मतदान होने पर निर्णायक मत इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। तो यह भी हमें ध्यान रखना है। उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य। आगे चलते हैं। राज्यसभा सभापति पदेन उपराष्ट्रपति कार्य राज्यसभा की कार्रवाई संचालन करना। मतदान का अधिकार नहीं है, केवल टाई की स्थिति में। कहने का मतलब ये है, यहां भी बराबर बराबर स्थिति में 50-50 होने पर उपराष्ट्रपति द्वारा अपना मत दिया जाता है। सरकार की तरफ दें या विपक्ष की तरफ दें, ये इनका अपना स्वयं का निर्णय होता है। उपसभापति राज्यसभा में के सदस्यों द्वारा यह निर्वाचित होता है। राज्यसभा के सदस्य इनको वोट करते हैं, जो अप्रत्यक्ष वोटिंग प्रणाली मानी जाती है। संसद के नेता वह मंत्री जो सदन में सरकार का नेतृत्व करता है। प्राय प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है और राज्यसभा में कोई वरिष्ठ मंत्री राज्यसभा का नेता होता है। विपक्ष का नेता सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता।
शर्त कम से कम 10% सीटें विपक्ष के पास होनी चाहिए, तब जाके विपक्ष का कोई व्यक्ति विपक्ष का नेता बनता है। विपक्ष का नेता कैबिनेट स्तर की पावर रखता है, उसको कैबिनेट स्तर के बराबर वेतन एवं अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। महत्वपूर्ण भूमिका, लोकतांत्रिक नियंत्रण, विभिन्न संवैधानिक समितियों के सदस्य, संसद का सत्र, संसद सत्र किसे कहते हैं, संसद की बैठक की अवधि को संसद सत्र कहते हैं। सत्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति संसद सत्र को बुलाते हैं। संसद के मुख्य सत्र बजट सत्र, यह समय फरवरी और मई के बीच होता है, जो सबसे लंबा सत्र होता है। आम बजट व वित्तीय कार्य इसमें किए जाते हैं। मानसून सत्र यह जुलाई और अगस्त के बीच होता है, सभी विधायी कार्य इसमें सबसे ज्यादा किए जाते हैं। शीतकालीन सत्र नवंबर और दिसंबर का होता है, इसमें अल्पकालीन पर महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं। दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है, इससे अधिक नहीं होता है। संसद के सत्र का समापन और सत्रावसान ये सब राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। लोकसभा भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। साथियों देखो, अगर लोकसभा भंग होती है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। और यदि लोकसभा अविश्वास मत के द्वारा होती है तो अविश्वास मत में प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री का संपूर्ण मंत्रिमंडल पद से प्रधानमंत्री व प्रधानमंत्री का संपूर्ण मंत्रिमंडल अपने पद से निलंबित माना जाता है। तो इस तरह से यह लोकसभा भंग के बारे में होता है। तो पहला प्रश्न यहां से हमारे सामने, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को क्या कहते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य करते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव राज्यसभा सदस्य करते हैं, जो जनता की दृष्टिगत अप्रत्यक्ष होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष किस स्थिति में मतदान करते हैं? तो केवल टाई की स्थिति में ये मतदान करते हैं। टाई मतलब वही 50-50 होने पर। लोकसभा में सदन के नेता लीडर ऑफ द हाउस, लोकसभा में सदन के नेता लीडर ऑफ द हाउस सामान्यतः कौन होता है? तो यह प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं होते हैं। नेता की बात है, नेता का मतलब जो हमारा नेतृत्व करते हैं। विपक्ष के नेता का पद किस सदन में होता है? तो विपक्ष के नेता का पद दोनों सदनों में होता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों सदनों में होता है। विपक्ष का नेता बनने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें आवश्यक हैं? विपक्ष का नेता बनने के लिए न्यूनतम 10% सीटें आवश्यक होती हैं। आगे चलते हैं। संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसे होता है? संसद का सत्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। संसद के किस सत्र में बजट प्रस्तुत किया जाता है? तो बजट सत्र में बजट प्रस्तुत किया जाता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? तो 6 महीने का अधिकतम अंतर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। संसद सत्र के समाप्ति को क्या कहा जाता है? तो इसको सत्रावसान कहा जाता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे होता है? तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर यह भंग होता है, या अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर यह भंग होता है। राज्यसभा का सभापति को मतदान का अधिकार कब होता है? तो केवल टाई की स्थिति में, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा संसद का नियमित सत्र नहीं है? तो विशेष सत्र संसद का नियमित सत्र नहीं होता है। संयुक्त बैठक क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। जब लोकसभा और राज्यसभा किसी विधेयक पर मतभेद के कारण सहमत नहीं हो पाती, तब उस विधेयक की पारित करने के लिए दोनों सदनों के एक साथ बैठक बुलाई जाती है, जिसे संयुक्त बैठक कहते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के आदेश से आती है
और दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 108 के तहत यह होती है। इसके बारे में चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। इसको आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐसे ही हमारा धन विधेयक, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। क्या है धन विधेयक, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसको आगे चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा सामने है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में ये है ऑप्शन बी। संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसे होता है? तो ये राष्ट्रपति को होता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सामान्यतः कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया है। संयुक्त बैठक में निर्णय किस प्रकार लिया जाता है? तो साधारण बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। निम्न में से किस विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है? तो ये संयुक्त बैठक धन विधेयक पर कभी भी नहीं हो सकती है। संविधान में संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक क्यों नहीं होती है? विशेष बहुमत आवश्यक होता है, इसलिए यहाँ पर संयुक्त बैठक नहीं होती है। आगे चलते हैं। संयुक्त बैठक की आवश्यकता कब उत्पन्न होती है? तो दोनों सदनों में मतभेद होने पर आवश्यकता होती है। अब तक कितनी बार संसद की संयुक्त बैठक हो चुकी है? तो अब तक संसद की 3 बार संयुक्त बैठक हो चुकी है। संयुक्त बैठक में किस सदन का प्रभाव अधिक होता है? तो लोकसभा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। निम्न में से कौन सा संयुक्त बैठक का उद्देश्य है? तो संयुक्त बैठक का उद्देश्य ऑप्शन सी विधायी गतिरोध को दूर करना होता है। साथियों, इसी के साथ हमारा पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत यह टॉपिक पूरा हुआ। टॉपिक आपको अच्छा लगा तो टॉपिक को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आप इसके बारे में सामान्य जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर पढ़ सकते हैं, वहां भी आपको समस्त जानकारी मिल जाएंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपके यहाँ से उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश लेखपाल और एसएससी के सभी एग्जाम यहाँ से क्लियर हो सकते हैं। सभी एग्जाम की दृष्टि से हम इन वीडियो को बनाते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।